वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 मार्केटिंग कंप्लीट कर लिया है। एंड मॉड्यूल 1 का सेकंड चैप्टर जो है फार्मास्यूटिकल मार्केट, उसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कवर किया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज हम उसका सेकेंड पार्ट जिसमें हम कवर करेंगे साइज़ एंड कंपोजिशन, उसको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ही हैं जो क्या है कि हमें ड्रग्स एंड मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हैं टू ट्रीट द डिसीज़ और टू क्योर द पेशेंट्स फ्रॉम एनी डिसीज़। ठीक है ना, अब ये इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रही है? ये क्या है कि न्यू डेवलप कर रही है ड्रग्स को, न्यू ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, देन क्या है कि वो न्यू जो डेवलपमेंट हुई है किसी भी ड्रग या मॉलिक्यूल की, उसे प्रोड्यूस करना थ्रू प्रोडक्शन एंड देन उसे मार्केट करना उस मेडिकेशन को, सो दैट क्या है कि कस्टमर तक वो मेडिसिन पहुंच सके। ठीक है ना, इस प्रोसीजर के थ्रू द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है एक बिग रोल प्ले करती है इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, जैसे अब कोरोना था, कोरोना में भी क्या है कि मेन रोल किनका था? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का। उन्होंने क्या है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन को पहले डेवलप किया, देन लार्ज क्वांटिटी, बल्क ऑफ क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया एंड देन उन्हें मार्केट भी किया, सो दैट क्या है कि सबको वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड की जा सके टू फाइट विद द कोरोना वायरस। ठीक है ना, अब क्या है कि 2014 में फर्स्ट टाइम जो है फार्मास्यूटिकल रेवेन्यू है जो वर्ल्ड वाइड का, वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इट मीन्स क्या है कि $1 ट्रिलियन तक पहुंचना क्या है कि खुद को एक लार्ज स्केल पे लेके जाना। ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इतना डेवलप किया खुद को कि वो $1 ट्रिलियन तक का रेवेन्यू भी रीच कर गए इन 2014। ठीक है, अब इनमें जो है मेन रोल किनका था? यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप का इनमें मेन रोल था, जो क्या है कि जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इस रेवेन्यू को रीच करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2008 से लेके 2009 तक, ठीक है ना, जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसका टोटल टर्नओवर जो है कब कहाँ तक पहुँचा? $21.04 बिलियन तक पहुँच गया। ठीक है ना, इसमें कौन सी स्टेट्स जो हैं वो लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम एंड अहमदाबाद जो हैं वो लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं इस टर्नओवर तक पहुंचने के लिए ओनली इन 1 ईयर। ठीक है ना, जब जो हमने पहले पढ़ा कि $1 ट्रिलियन था वो वर्ल्ड वाइड का रेवेन्यू था, अब यहाँ पे जो है ओनली इंडिया का रेवेन्यू है, वो भी 1 साल में। ठीक है ना, अब मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या है, फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा जो है कंट्रोल की जा रही हैं। ठीक है ना, मोस्टली वो आके यहाँ पे जो है कंपनीज़ ओपन करते हैं एंड जो लेबर है वो इंडिया की होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको एक तो यहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एंड उन्हें जो लो कॉस्ट लेबर है वो अवेलेबल हो रही है, जिसके कारण उनकी कंपनी को वो प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है ना, दैट्स वाई क्या है कि फॉरेनर्स जो हैं इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज़ आर कंट्रोल्ड बाय फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है फार्मा इंडस्ट्रीज़ को, वो भी इंडिया में आके। ठीक है ना, बट दे डिपेंड ऑन इंडिया पे डिपेंड क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको क्या है कि लो कॉस्ट लेबर जो है वो अवेलेबल होती है इंडिया में। ठीक है, इन ग्लोबल मार्केट इंडिया प्रेजेंटली होल्ड अबाउट 1 to 2% शेयर। ठीक है ना,
अब ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया का रोल क्या है, फुल वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो क्या है कि वो 1 to 2% शेयर देती है ग्लोबली, ठीक है। बट अगर ओनली इंडिया की बात की जाए तो वो पर ईयर जो है 10% ग्रो कर रही है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। जिसका मतलब है कि वो काफ़ी लार्ज लेवल पे डेवलपमेंट कर रही है। एंड इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं क्या है कि इंडिया में काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी एंड जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यही है कि कोरोना के टाइम पे इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने के कारण इंडिया ने फॉरेन को भी जो है मेडिसिन्स प्रोवाइड की, ठीक है ना। अब ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है, ठीक है ना। कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है वर्ल्ड वाइड के लिए, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड वाइड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेन जो है मेडिसिन एंड ड्रग्स वो इंडिया से ही जा रही हैं, इवन एक्सपोर्ट भी जो है एंड वो ज़्यादा इंडिया से हो रही हैं, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि पेशेंट्स जो हैं उनको लाइफ सेविंग मेडिकेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं एंड क्या है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हैं उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, जिसके कारण न्यू थेरेपीज़ भी आ रही हैं थ्रू द हेल्प ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इस सब के साइज़ एंड कंपोजिशन को देखते हुए ये माना जाता है कि इन फ्यूचर जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं आगे काफ़ी स्कोप में होंगी एंड काफ़ी प्रॉफिट जो है वो कमाएंगी। क्यों? क्योंकि डिसीज़ जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ वो डिसीज़ को क्योर किया जा रहा है एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा साइज़ एंड कंपोजिशन एंड नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।